भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन, गाजियाबाद दिल्ली।
धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं, आज की इस सभा में राजा श्रेणिक के माध्यम से पुनः एक प्रश्न किया गया है। साध्य, साधन और साधना क्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम सिद्धत्व की प्राप्ति कर सकें। यह सिद्धत्व की प्राप्ति वस्तुतः हमारे लिए साध्य होती है। जब हम किसी भी चीज को साधना चाहते हैं और जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की ओर अगर हमारी दृष्टि होती है तो वह लक्ष्य ही हमारा साध्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे साधना कहते हैं, और क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है वह उसका साधक कहलाता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो इन तीनों चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है, और लक्ष्य सभी के अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए किसी भी तरह से आगे बढ़ता है तो वह किसी न किसी प्रक्रिया का आलंबन जरूर लेता है, और उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसे एक लंबे समय तक बहुत ही स्थिरता के साथ में, धैर्य के साथ में एक अभ्यास करना पड़ता है। उस अभ्यास का नाम ही साधना कहलाता है। जीवन में किसी भी तरह का लक्ष्य आप हासिल करेंगे, आपको साधना करनी ही पड़ती है। आज यहां पर इंडियन मेडिकल सोसाइटी के लोग बैठे हैं, जिसे IMA कहा जाता है, और सभी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। इन लोगों ने भी अपने जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साधना की है। साधना का मतलब होता है कि अगर हमने अपने जीवन में सोचा है कि हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो उस डॉक्टर बनने के लिए जो हमने स्टडी की है और उसके बाद में जो हमने प्रैक्टिस की है, उससे जो हमने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, वो हमारी साधना के माध्यम से हमारे सामने आता है। आप सोचें, आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनता है, उसे कम से कम 7 साल लगते हैं, कम से कम, और भी अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर बनने के लिए तो उसे 10 साल लग जाते हैं। तब उसका नाम कहीं कोई थोड़ा सा जान पाता है, तब वो अपने लिए कहीं कोई एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल पाता है, या अपना नाम कहीं पर अपने घर के आगे टांग पाता है। तब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा करके समझ पाता है कि चलो मेरी डिग्री से कुछ लोग अब मुझे जानने तो लगे। ये 10 साल की एक साधना होती है। बिना साधना के कभी भी किसी के लिए कोई साध्य उपलब्ध नहीं होता। एक विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में कितनी तरह की सब्जेक्ट्स पढ़ता है, कितनी क्लासें पास करता चला जाता है, और कितनी तरह की स्कूलों में और कॉलेजों से गुजरता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ कुछ पाता है। ये उसकी एक साधना होती है। बिना साधना के कोई विद्यार्थी कोई अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, अच्छे पद पर नहीं पहुंच सकता। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा देश का कोई अच्छा सिपाही बनने के लिए भी आपको बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। बिना साधना के आप किसी का भला नहीं कर सकते। और जो साधना की जाती है, उस साधना को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को साधक कहा जाता है। उस साधना का जो लक्ष्य होता है वह साध्य कहलाता है। अब ये लक्ष्य अपने अपने तरह के अलग अलग हो सकते हैं। यहां जो लोग प्रमुखता से आज अतिथि के रूप में बैठे हैं, ये डॉक्टर्स हैं। इन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया होगा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊं। आप सभी अच्छे डॉक्टर बन गए, एक्सपीरियंस होल्डर भी हो गए,
आपकी अच्छी प्रेस्टीज भी सोसाइटी के अंदर हो गई, सिटी के अंदर हो गई, इसके बाद भी क्या कोई आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है? क्या आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में ये इतिश्री कर ली कि अब आफ्टर दैट अब हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, हमें जो बनना था हम बन चुके? कुछ बोल सकेंगे? हमारे लक्ष्य अगर यहीं पर पूरे हो गए तो ये जिंदगी का एक अधूरापन कहलाएगा। जिंदगी केवल एक जीवन में कुछ सामाजिक या किसी देश के लिए कुछ कर देने से, कुछ अपने इस शरीर के साथ अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ा लेने से नहीं बन जाती है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है। जितनी हमारी उम्र है उतनी जिंदगी नहीं होती है, जिंदगी उससे भी बहुत बड़ी होती है। आखिर ये जिंदगी जीता कौन है? यहां डॉक्टर्स बैठे हैं, जिंदगी कौन जीता है? डॉक्टर किसका उपचार करते हैं? शरीर का या जिंदगी जीने वाले का? डॉक्टर मेरी भाषा समझ पाएंगे? आप लोग किसका उपचार करते हैं? किसके लिए आप सारा का सारा ये सर्जरी करते हैं, डिसेक्शन किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए या शरीर को जो जी रहा है उसके लिए? जिंदगी जो जी रहा है उसके लिए? हम जिंदगी का मतलब क्या समझते हैं? जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर के साथ में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके साथ में हमने जो क्वालिफिकेशन या किसी भी तरीके की कोई भी हमने प्रेस्टीज अचीव कर ली है, केवल इतना ही हमारी जिंदगी का लक्ष्य होता है, तो ये जिंदगी जीने वाले का लक्ष्य नहीं होता है, ये आपके मन का कोई लक्ष्य हो सकता है। जिंदगी जीने वाला बहुत लंबी जिंदगी जीता है। डॉक्टर्स हम बन सकते हैं, बन भी गए हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के बावजूद भी हमारे जीवन और आगे तक चलता है। केवल जीवन मृत्यु पर्यंत तक ही नहीं होता, मृत्यु के उपरांत भी जीवन होता है, और जिंदगी जीने वाला वह जीवन फिर जीता रहता है। आज के पढ़े लिखे लोगों को उसी ओर ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो जीवन जीने वाला है वो कौन है, जिंदगी जीने वाला है वो कौन है। हम उस जिंदगी जीने वाले के लिए भी कभी सोचते हैं या केवल शरीर के लिए ही सोचते हैं? आप भी वैद्य हैं, और जिन तीर्थंकरों ने हमें इस अध्यात्म का उपदेश दिया है उनको भी वैद्य कहा गया है, बहुत बड़ा चिकित्सक कहा गया है। समझ में आ रहा है? आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। पहले वैद्य हुआ करते थे। वैद्य एक तरह से जो आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से चलते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। जो नाड़ी का ज्ञान रखते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। जो वात पित्त कफ को जानते हैं उन्हें वैद्य कहा जाता है। और जो MBBS के थ्रू डिग्री लेकर के डॉक्टर्स बनते हैं उन्हें वैद्य नहीं कहते हैं, उन्हें चिकित्सक कहते हैं। जब आपके सामने एक मॉडर्नाइज होकर के ये जो हमारी पद्धति है आयुर्वेद की, ये सामने आई है, और ये डॉक्टर्स के रूप में जब आप आकर के प्रतिष्ठित होते हैं, तो उस समय पर भी आपके दिमाग में एक बात और रहनी चाहिए कि जिंदगी जीने वाला कौन है, और उस जिंदगी जीने वाले के पास में भी कोई रोग है कि नहीं, उसकी भी कोई चिकित्सा है कि नहीं। तो हमारे तीर्थंकरों ने हमें उस चिकित्सा तक पहुंचाया है जो जिंदगी जीने वाला है वो कभी भी रोगी हो ही नहीं, इस तरीके की चिकित्सा देने वाले तीर्थंकर हमारे सामने हुए हैं। आप केवल शरीर की चिकित्सा तक सीमित रहते हैं। तीर्थंकरों ने कहा कि शरीर की चिकित्सा तो केवल एक उम्र तक है, जिंदगी जीने वाला अपने रोगों के साथ में अनेक अनेक जन्मों तक रोगी रह सकता है। हमें उसकी चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए, और उसकी चिकित्सा करने के लिए तीर्थंकरों को आकस्मिक वैद्य के रूप में आचार्यों ने कहा है। उन्हें बहुत बड़ा चिकित्सक कहा गया है, और वो चिकित्सक बनकर के दुनिया को चिकित्सा की विधि देकर के, और स्वयं भी इतने निरोग हो गए, इतने निरोग हो गए कि आज हम उनकी भक्ति भी करते हैं तो हमारे अंदर निरोगता आने लग जाती है।
हम क्या कर रहे हैं यहां पर? पिछले दिनों से सिद्ध भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सिद्ध का मतलब प्योर सोल्स, शुद्ध आत्माएं। उन शुद्ध आत्माओं की जब हम भक्ति करते हैं और आचार्य पूज्यपाद महाराज जैसे एक महान आचार्य जब उनकी भक्ति करते हैं तो उनकी उस भक्ति करते हुए भी अपने अंदर यही भाव लाते हैं, आतंकारते रभावे तद उपशमन वद भेषजा नर्थ तावत। आज देखो कैसा संयोग है, भगवान की भक्ति करते हुए कहा जा रहा है कि हे भगवान, व्यक्ति के अंदर आतंक और आर्त इनका अभाव अगर हो जाता है तो फिर उसे कभी भेषज माने औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भेषज माने औषधि, दवाइयां। ये किसके लिए आवश्यक हैं? जिसके लिए कोई आतंक उत्पन्न हुआ हो। आतंक कहते हैं रोग को। आज के समय में आतंकवाद जो नाम चलता है वो अलग रूप में चलता है। आतंक माने रोग, और उस रोग से जब दुख उत्पन्न होता है तो उस दुख को दूर करने के लिए चिकित्सा की जाती है, उसके लिए दवाई दी जाती है। तो यहां आचार्य एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। आचार्य पूज्यपाद महाराज एक बहुत बड़े आयुर्वेद के महान आचार्य हुए हैं और वो उदाहरण दे रहे हैं सिद्ध भगवान की भक्ति में कि हे भगवान, जिस तरह से जिसके अंदर कोई रोग नहीं है, रोगों का दुख नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार की औषधि व्यर्थ है, अप्रयोजनीय है, कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से हे भगवान आपके अंदर ग्लानि आदि का अभाव हो जाने के कारण से आपको मृदु शयन आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो पिछले 2 दिनों से चर्चाएं की हैं उसके लिए एक उदाहरण यहां पर आज दिया गया है। वो उदाहरण औषधि का उदाहरण देकर के यहां बताया जा रहा है। रोग हमारे शरीर में आतंक उत्पन्न कर देता है। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है? हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ रोग ही सबसे बड़ा आतंकवादी है, जो हमारे शरीर को पूरा हिला देता है। आपने कभी महसूस किया इस बात को? बुखार आ जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, जुकाम हो जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, कोई लंबी बीमारी हो जाए पूरा शरीर आतंकित हो जाता है, मन आतंकित हो जाता है, उस व्यक्ति का किसी भी चीज में कहीं पर भी मन नहीं लगता है और वह उसी आतंक के कारण से फिर दुखी होने लग जाता है। आतंक माने रोग, जिसके कारण से हमारा मन, हमारा तन सब कुछ बिगड़ जाए, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए और हम अपने में न रह पाएं, उसका नाम है आतंक। उसे रोग कहा गया है। आतंकवाद तो एक बहुत बाद की चीज है। जो सबके लिए परेशानी पैदा कर दे उसका नाम आतंक होता है, और जो व्यक्ति विशेष के लिए परेशानी पैदा कर दे उसका नाम आतंक माने रोग होता है। इसलिए पहले ये आतंक शब्द रोग के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन केवल रोग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोग होने के बाद में आर्त होना चाहिए। आर्त माने होता है दुख। इसलिए यहां पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा, आतंकारते हवावे। आतंक से उत्पन्न होने वाला जो आर्त है, दुख है, उसका अभाव हो जाने पर औषधि की आवश्यकता नहीं है। समझने की कोशिश करना। केवल रोग हो जाने के लिए औषधि नहीं चाहिए पड़ती है। रोग होने के बाद में अगर दुख होगा उससे तो औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न हुआ है और आपको इससे कोई दुख नहीं है तो किसी भेषज की, किसी औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको उससे दुख हो रहा है तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जब भी कभी रोग होते हैं तो रोग होने मात्र से ही वैद्यों की तरफ, चिकित्सकों की तरफ या डॉक्टरों की तरफ नहीं दौड़ा जाता है।
ऐसे अनेक साधक हुए हैं, ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जिनके लिए रोग होते हैं, हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी चिकित्सा नहीं कराई। सुन रहे हैं ना आप लोग? रोग हैं लेकिन चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे चक्रवर्ती हुए सनत कुमार चक्रवर्ती। चक्रवर्ती यानी वैभव संपन्न एक व्यक्तित्व, सारे भूखंड का राजा, और ऐसा चक्रवर्ती होने के बाद जब उनके लिए श्रवण दीक्षा लेने का एक भाव आया और उन्होंने अपने सारे राजपाट का परित्याग करके श्रवणत्व को अंगीकार कर लिया, तो श्रवण बनने के बाद में उनके लिए रोग हो गए। श्रवण समझते हैं? श्रवण माने साधु कहते हैं, श्रवण माने मुनि कहते हैं। भगवान महावीर कौन थे? बोला करो आप लोग थोड़ा सा। श्रवण थे। भगवान पार्श्वनाथ उससे पहले हुए, वो कौन थे? उससे भी 250 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ हो गए, वो कौन थे? वो भी श्रवण थे। उससे पहले भी भगवान नेमिनाथ हो गए, वो कौन थे? ईसा से भी 1000 वर्ष पहले भगवान नेमिनाथ हो गए, कौन थे? वो भी श्रवण थे। और उससे भी पहले अगर हम ऐसे 24 तीर्थंकरों की परंपरा लागू कर दें तो भगवान ऋषभ देव पर हम पहले पहुंचते हैं। वो भगवान ऋषभ देव कौन थे? श्रवण थे। जीवन के अंत में सब कुछ त्याग करके निर्ग्रंथ रूप को धारण करना, दिगंबर रूप को धारण करना ही श्रवण कहलाता है। और ये श्रवणों की परंपरा का नाम ही श्रवण परंपरा, श्रवण संस्कृति कहलाती है। ये संस्कृति अनादि निधन संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। कुछ लोग केवल वैदिक संस्कृति को सनातन संस्कृति कहते हैं, उन्हें इतिहास का भी पूरा ज्ञान नहीं है। वैदिक संस्कृति अधूरी है जैन संस्कृति के बिना, श्रवण संस्कृति के बिना। ऐसे अनेक इतिहासज्ञ हो गए हैं, ऐसे अनेक विद्वान हो गए हैं जिन्होंने लिखा है। एक लोकमान्य तिलक का नाम सुना आपने? बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। आजकल की तरह आग्रही लोग नहीं होते थे। पहले के लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, इतिहास पढ़ते थे, परंपराएं पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तब जाकर के कुछ निष्कर्ष निकालते थे। पहले के ब्राह्मण समाज के लोग, वैदिक संस्कृति के लोग भी पढ़ करके समझ करके बोलते थे। आज के लोग बिना समझे कुछ भी बोलते हैं। पहले के लोग समझते थे, पढ़ते थे, उसके बाद में कुछ बोलते थे, आग्रह नहीं रखते थे। मैं बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य का आपके लिए एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, जिन्होंने अपने साहित्य के अंदर एक बात लिखी है। वैदिक संस्कृति हमेशा से एक कर्मकांड प्रधान संस्कृति रही है। कर्मकांड समझते हैं ना? जिसमें यज्ञों की प्रमुखता रहती है, हवनों की प्रमुखता रहती है, क्रियाकांडों की प्रमुखता रहती है। ये हमेशा से ऋग्वेद काल से ऐसी कर्मकांड प्रधान संस्कृति रही है। उसी के साथ साथ एक संस्कृति चलती आई है जिसका नाम है श्रवण संस्कृति। हम उसको न पहले की कह रहे हैं न बाद की कह रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, वैदिक संस्कृति और श्रवण संस्कृति दोनों साथ साथ चली हैं। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को लिखा है, कहा है। वैदिक संस्कृति के साथ में एक श्रवण संस्कृति चली आई जो हमेशा ज्ञान कांड के ऊपर विश्वास रखती थी। ज्ञान कांड का मतलब ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिकता की ओर चलने वाली संस्कृति को श्रवण संस्कृति कहा जाता था। हमेशा इस संस्कृति के माध्यम से क्रियाकांड का विरोध होता आया। ज्यादा आकर्षित होकर के जब ज्ञान कांड की ओर बढ़ते हैं, कांड माने होता है एक तरह से किसी भी चीज का प्रवाह, जो प्रमुख रूप से जब हम किसी चीज को सामने रखते हैं तो उसे वो प्रवाह के रूप में, उसे कांड के रूप में कहा जाता है। तो इतिहास में दोनों तरह का प्रवाह रहा है। एक क्रिया कांड का प्रवाह जिसे कर्म कांड कहा जाता है, और एक ज्ञान कांड जिसमें
ज्ञान की प्रमुखता से विचारक लोग हमेशा आत्मज्ञान की ओर दृष्टि रखते हुए, परमात्म ज्ञान की ओर दृष्टि रखते हुए आगे बढ़े हैं। और इस ज्ञान कांड में श्रमण संस्कृति का सबसे प्रमुख योगदान है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जब यह विभाजन इस तरीके से आगे चलता रहा, श्रमण संस्कृति भी चलती रही, वैदिक संस्कृति भी चलती रही। श्रमण संस्कृति हमेशा आत्मज्ञान की प्रमुखता वाली संस्कृति रही। सब कुछ राजपाट का त्याग करके आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के शोधन के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए जीने का नाम श्रवण संस्कृति कहलाता है। ऐसे ऋषि मुनि हमेशा से होते आए। और उसी श्रवण संस्कृति में जब इस तरह से लोग ज्ञान की ओर, ध्यान की ओर, आत्मज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं तो फिर वो क्रियाकांड को छोड़ते हैं, कर्मकांड को छोड़ते हैं। तो ये जो विसंगति बनती रही, इस विसंगति को दूर करने का प्रयास किया गया एक भगवत गीता के माध्यम से, जहां पर लाकर के एक तीसरा कांड और बनाया गया जिसका नाम रखा गया भक्ति कांड। और उस भक्ति कांड में ज्ञान और कर्म दोनों का समावेश किया गया। उसमें ज्ञान कांड की भी प्रधानता रही और कर्म कांड की भी प्रधानता रही। ये पूर्ति हुई गीता के माध्यम से, इसलिए आज लोग गीता को ज्यादा समझ रहे हैं। और गीता कब रची गई? वो व्यास के द्वारा महाभारत के अंतर्गत एक पोर्शन आता है, उसका नाम गीता है। उस गीता की रचना होने के बाद में भी अगर हम देखेंगे तो पूरा महाभारत हमारे सामने आ जाता है। आप चाहे महाभारत युग की बात कर लें, महाभारत की रचना करने वालों की बात कर लें, आपको हमेशा निर्ग्रंथ श्रवणों का सद्भाव इस भारत की धरा पर हमेशा मिलेगा। अगर हम महाभारत की बात कर लें, वेद व्यास की अगर हम वो महाभारत भी पढ़ लें तो उसमें भी आपको श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हुए मिल जाएंगे, आरोहस्व रथे पार्थ गांडीवम करे कुरु निर्जिता मेदिनी मन्ये निर्ग्रंथस्य सन्मुखे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, रथ पर आरोहण कर लो, गांडीव धनुष को धारण कर लो और आज ये मान लेना निर्जिता मेदिनी, आज मैंने मेदिनी माने मैंने सारी भूमि जीत ली है, ऐसा मैं मान रहा हूं। क्योंकि निर्ग्रंथस्य सन्मुखे, क्योंकि आज मुझे निर्ग्रंथ मुनि महाराज सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज ये जीत निश्चित है। ये महाभारत पढ़ो तब आपको पता पड़ेगा कि जब महाभारत के समय पर, महाभारत के काल में भी निर्ग्रंथ मुनि होते हैं तो भला नग्नता कब से चली आ रही है, निर्ग्रंथता कब से चली आ रही है, दिगंबरता कब से चली आ रही है, ये आपको ज्ञान हो जाएगा। आज बिना पढ़े लिखे लोग कुछ भी बोल जाते हैं। आपके संज्ञान में रहना चाहिए कि ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है जिसमें दिगंबरत्व का वर्णन ना हो। कालिदास का साहित्य पढ़ लेना, किसी भी प्रकार के एमए में पढ़ाए जाने वाले उन साहित्यों को पढ़ लेना जो संस्कृत में पढ़ाए जाते हैं, नाटकों को पढ़ लेना, हर नाटक में तुम्हें दिगंबर मिलेगा, नाम अलग मिलेगा। बिना पढ़े लिखे लोग कुछ भी बोला करते हैं। एक मुद्रा राक्षस नाटक है, विशाखा दत्त का लिखा हुआ वो नाटक है। मैंने जब उस नाटक को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है अरिहंताणम शासनम, माने अरिहंतों का शासन, ये उसमें लिखा हुआ है। और ये अरिहंतों का शासन उस समय पर भी चला करता था और उसका ज्ञान भी उन लोगों को रहा करता था। ये अरिहंतों का शासन कौन सा शासन कहलाता है? ये वही शासन है जो तीर्थंकरों का शासन कहलाता है। अरिहंतों का वह शासन है और उस अरिहंतों के शासन में हमेशा निर्ग्रंथ मुनि मिलेंगे जिन्हें छपड़क के नाम से हमेशा कहा गया है।
पुराने साहित्य में दिगंबर साधु का एक नाम और मिलता है, क्या? छपड़क। कालिदास ने एक काव्य में लिखा, और वो काव्य है जिसके अंदर वो लिखते हैं कि विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे। धनवंतरिक क्षपण को मर सिंध शंकु, वेताल भट्ट घट कर पर कालिदास है। वो लिखते हैं, ख्यातो वराह मेरी नृपते सभायाम रत्नानि संति वर रुचिर नव विक्रमस्य। ये विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न रहा करते थे, और उन 9 रत्नों के उन्होंने नाम गिनाए। धन्वंतरी, जिसे आप बहुत बड़े वैद्य के रूप में जानते हैं। उसके बाद में वो लिखते हैं छपड़क। छपड़क का मतलब होता है दिगंबर साधु। राजा विक्रमादित्य की सभा में भी 9 रत्नों में दिगंबर साधु, निर्ग्रंथ साधु, नग्न साधु रहा करते थे। और उसी में 9 रत्नों में एक अमर सिंह, जिन्होंने अमर कोश बनाया, शंकु नाम के एक और व्यक्ति हुए, एक घटकर पर बैताल भट्ट और स्वयं कालिदास, और एक वराह मिहिर और एक वररुचि जिन्होंने प्राकृत की व्याकरण भी बनाई है। ऐसे अनेक अनेक रत्न उस समय पर उन विक्रमादित्य की सभा में रहा करते थे। कहां पर निर्ग्रंथता का नाम नहीं है, मुझे यह बताओ। अगर आपको भागवत पुराण पर विश्वास है, श्रीमद् भागवत पर विश्वास है, तो उसमें देख लेना, भगवान ऋषभ देव का नाम उसमें आया है, और उसमें बहुत अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है। 5वें स्कंद के 6वें अध्याय में आप पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है, वात रसना नाम श्रवणा नाम धर्मान दर्शयितु काम है मरुदेव्याम ऋषभौ अवतार। यानी ऋषभ देव का मरु देवी के अंदर, माने मरु देवी मां से अवतरण हुआ, जन्म हुआ, किस लिए हुआ? तो उसमें लिखा है उस समय पर, अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे और भी आप शिव पुराण, लिंग पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें आपको निर्ग्रंथ मुनियों के नाम के साथ साथ एक उनका विशेषण मिलेगा, वात रसना। निर्ग्रंथ है वात रसना, यानी निर्ग्रंथों को वात रसना कहा जाता था। जैसे हम अभी दिगंबर बोलते हैं, दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिसका अंबर हो उसे दिगंबर कहते हैं। और वात रसना का मतलब होता है, रसना माने होती है मेखला, करधनी, हवा ही जिसकी करधनी हो, माने उनका आभूषण बताया गया है, जो हवा में ही रहते हैं, कहीं दुप छुप के नहीं रहते हैं। उन्हें वात रसना नाम से कहा जाता था पहले, और उनके लिए ही श्रवण नाम दिया गया है। वात रसना नाम, श्रवणा नाम, उनके धर्म को दिखाने के लिए, माने श्रवण धर्म को दिखाने के लिए भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ है। अब आप समझ लो, जितनी पुरानी आपकी श्रीमद् भागवत हो जाएगी, उससे कई गुनी पुराना भगवान ऋषभ देव का व्यक्तित्व हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व पुराना होता है तब उसको शास्त्रों में लिखा जाता है। वो शास्त्र के कॉन्टेम्परेरी व्यक्तित्व नहीं है, वो उससे पहले होने आने वाला व्यक्तित्व है। भागवत बाद में लिखी जाती है, पुराण पुरुष, महापुरुष बाद में पहले हो जाते हैं। और जब वो व्यक्तित्व का नाम उसके अंदर है, ऋषभ भगवान का नाम उसके अंदर है, तो आप समझ सकते हो ये ऋषभ भगवान के द्वारा जो श्रवण संस्कृति चलाई गई है, श्रवण संस्कृति कितनी पुरानी हो सकती है। ये हर एक बच्चे को और हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये बात सुनानी चाहिए, समझानी चाहिए। कोई भी कथावाचक कुछ भी कह देता है, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। आपके लिए यह विश्वास में आना चाहिए कि श्रवण संस्कृति भी एक सनातन संस्कृति है, ये बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। वैदिक संस्कृति अगर सनातन है तो श्रवण संस्कृति भी सनातन है, अन्यथा वैदिक संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है श्रवणों के बिना। क्योंकि आत्मज्ञान प्रधान जो संस्कृति रही है वो श्रवण संस्कृति कहलाती है।
आत्मा का उद्धार करने वाली जो संस्कृति रही है वो श्रवण संस्कृति कहलाती है। आत्मा का कल्याण श्रवण संस्कृति से ही होता है, क्रियाकांडों से नहीं होता है। केवल पांडित्य रखने से, कथा वाचन कर लेने से, टीका लगाने से नहीं होता है। आत्मा का कल्याण, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान करने से होता है। और वह आत्म ध्यान की जो पद्धति है सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर के एकाकी जीवन जीने से होता है। अगर श्रमण आज समाज के बीच में भी रहते हैं तो भी वो एकाकी जीवन ही जीते हैं। समाज के बीच में रहते हुए वो समाज के लिए एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, समाज को ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अपनी साधना से कभी भी वंचित नहीं होते हैं। उनका काम केवल कथावाचक होना नहीं है, उनका काम केवल उपदेश देना नहीं होता है, उनका काम अपनी आध्यात्मिक साधना साधते हुए सिद्ध बनने का लक्ष्य पूरा करने का होता है। किसी के बीच में रह जाने से वो चीज आपत्तिजनक हो जाए ऐसा नहीं होता है। भगवान ऋषभदेव हमेशा राजाओं के बीच में रहे। अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, निर्ग्रंथता को धारण किया, प्रयाग और इलाहाबाद में उन्होंने तपस्या की, और जब वो आहार ग्रहण करने के लिए निकले तो दुनिया के अंदर घूमे और अयोध्या से चलकर के हस्तिनापुर तक गए। और हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश, राजा सोम के यहां पर उनका आहार हुआ। राजाओं के घरों में निर्ग्रंथ मुनियों को जाने की जब इस तरीके की पद्धति भगवान ऋषभदेव ने बना दी तो तुम जैसे कंगालों के यहां जाने में आज के मुनियों को क्या दिक्कत हो सकती है। ये ऋषभदेव भगवान के द्वारा दी गई श्रमणों की जो परंपरा है, उस श्रमण की परंपरा का अस्तित्व हमेशा से रहा है। उसको समझने की कोशिश करें पढ़े लिखे लोग। आपने चाहे कितनी भी डिग्रियां हासिल कर ली हो, कितने भी आपने शास्त्र पढ़ लिए हो, लेकिन अगर आपने श्रवण संस्कृति को नहीं समझा तो आपका ज्ञान अधूरा कहलाएगा। इसके बिना आत्मा का कल्याण नहीं होना। आप इतिहास पढ़ें, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं। भक्ति कांड गीता के माध्यम से निर्मित किया गया, जिसके माध्यम से उसमें अध्यात्म का भी उपदेश दिया गया, माने ज्ञान कांड भी समाहित किया गया और कर्म कांड का भी उसमें उपदेश दिया गया। इसलिए आज गीता महत्ता को प्राप्त है, क्योंकि उसमें दोनों धाराओं को समावेश करने की कोशिश की गई। लेकिन श्रवण संस्कृति अपने आप में आज भी एक पृथक संस्कृति है, अलग है। कभी भी ये कहने की कोशिश मत करना कि हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला है। कोई धर्म किसी धर्म से नहीं निकलता है। संस्कृतियां अनादि निधन होती हैं। यह धर्म नहीं है, संस्कृति है। अगर आप धर्म को किसी एक व्यक्ति से जोड़ते हो तो वो धर्म होता है, लेकिन ये किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ धर्म नहीं है, ये अनादिकाल से प्रवाहित होने वाला धर्म है। इसलिए संस्कृति कहना चाहिए। जैन धर्म नहीं है, जैन एक संस्कृति है, एक जीने का तरीका है, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति है। इसलिए इसको श्रवण संस्कृति के नाम से कहा गया। इसी को तीर्थंकरों का शासन कहते हैं, अरिहंतों का शासन कहते हैं। यह ज्ञान अगर आपके दिमाग में होगा तो आपके इसलिए कभी यह प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। हिंदू धर्म से कभी भी जैन धर्म निकल ही नहीं सकता है। आखिर हिंदू धर्म क्या भला है? हिंदू कोई धर्म होता ही नहीं है। वैदिक संस्कृति रही है। वेदों को मानने वाले लोगों की जो संस्कृति, उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। हिंदू नाम की कोई चीज दिखा दो किसी शास्त्र में लिखी हो। किसी भी रामायण के अंदर, किसी भी महाभारत के अंदर कहीं हिंदू शब्द आया हो, बता देना मुझे। कौन सा धर्म है ये हिंदू धर्म? ये संस्कृति जिसको मानने में आ रही है वैदिक संस्कृति, उसको लोग हिंदू कह रहे हैं। लेकिन ये हिंदू शब्द आपका शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। ये ध्यान रखना। भारत देश ये आपका शब्द है, इसको आप भूल रहे हो। हिंदुस्तान ये तब कहा गया जब यहां पर अफगान के लोग, फारसी लोग यहां पर जब आए थे और सिंधु नदी के इधर उन्हें आने में दिक्कत होती थी, और इस ओर आने पर जब वो बोलते थे तो साको हा बोलते थे, इसलिए वो सिंधु का नाम पड़ा हिंदू, माने सिंधुस्तान, हिंदुस्तान बन गया। सिंधु नदी के इधर का जो स्थान था वो सारा का सारा हिंदुस्तान कहलाता है, और उस हिंदुस्तान में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब हिंदू कहलाते हैं। चाहे वो जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, सारे लोग हिंदू कहलाते हैं।
हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक स्थान का नाम है, इसलिए उसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये सीखो, थोड़ा सा इतिहास सीखो। बड़ी बड़ी डिग्रियां आने के बाद भी आपके लिए अगर इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तो आप कभी भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज, अपने देश के साथ में न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो दो संस्कृतियां हमेशा से प्रवाहित रही हैं, ये महान संस्कृतियां हैं, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, और ये दोनों प्राचीन संस्कृतियां हैं। हिंदू धर्म से कभी जैन धर्म निकला है, ये बात कभी सोचना भी मत। इतिहास पढ़ करके देखना, अगर भगवान ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेदों में मिलता है तो ऋग्वेद बनने से पहले भी भगवान ऋषभदेव थे कि नहीं? तो हिंदू धर्म से जैन धर्म कैसे निकल आया? इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। श्री रवि जैन, श्रीमती सुषमा जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन, श्रीमती रितिका जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्राची जैन, श्री शशांक जी, श्रीमती दिशा जैन, श्री अतिशय जैन, पौत्र एवं पौत्री निर्वाण जैन, तारिणी जैन, रियाला जैन एवं मिया जैन।